सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है वचन, एक या अनेक। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे वचन तथा उसके भेद और वचन बदलने के कुछ नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया है, एक घोड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, घोड़ा। यहाँ पे हमें 2 घोड़े दिए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, घोड़े। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें एक तितली दी है, तो यहाँ लिखा है तितली। यहाँ पे हमें एक से अधिक तितलियां दी है, तो यहाँ लिखा है तितलियां। ऐसे ही अन्य चित्र में एक किताब है तो किताब, एक से अनेक किताबें हैं तो किताबें, एक गेंद है तो गेंद, एक से अनेक गेंदें हैं तो गेंदे। ऐसे ही तोता, एक तोता है तो तोता, एक से अधिक तोते हैं तो तोते। एक गुड़िया है तो गुड़िया, एक से अधिक गुड़िया है तो गुड़िया। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर व उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर आप समझ गए हैं कि घोड़ा, तितली, किताब, गेंदे, तोता तथा गुड़िया शब्द एक संख्या में होने का बोध करा रहे हैं, जबकि घोड़े, तितलियां, किताबें, गेंदे, तोते तथा गुड़िया शब्दों से एक से अधिक होने का ज्ञान हो रहा है, अतः ये वचन कहलाते हैं। वचन का अर्थ है संख्या, यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज एक है या अनेक, उन्हीं को हम वचन कहते हैं। और वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या, क्योंकि संख्या क्या होती है, 1, 2, 3। तो इसलिए वचन के शब्दों से भी हमें क्या पता चलता है कि जो कोई भी चीज है वो एक है या एक से अधिक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा का वह शब्द जिससे हमें पता चलता है कि वह एक है या अनेक, यानी कि एक से अधिक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। अपनी संख्या 1 बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं तथा अपनी संख्या 2 या 2 से अधिक बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो अपनी संख्या 1 बताते हैं वह एक वचन कहलाते हैं, और जो 2 बताते, एक से अधिक बताते हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं। कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। तो यहाँ पे हमें कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द दिए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। एक वचन तारा, बहुवचन तारे। ऐसे ही बगीचा, बगीचे, बेटी, बेटियां, पुस्तक, पुस्तकें, नदी, नदियां, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, किताब, किताबें, भाषा, भाषाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं। यही दूसरी तरफ हमें कुछ और अन्य एक वचन और बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं। एक वचन वस्तु, बहुवचन वस्तुएं, तोता, तोते, साड़ी, साड़ियां, गुड़िया, गुड़ियां, चिड़िया, चिड़िया, रोटी, रोटियां, रानी, रानियां, लड़की, लड़कियां, अंडा, अंडे, लता, लताएं, कक्षा और कक्षाएं। तो ये हमारे कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द थे। वचन बताता है कि संख्या एक है या अनेक। वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।